नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एलडीसी भर्ती 2024 से संबंधित है दोस्तों, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलडीसी भर्ती से रिलेटेड अति ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो अवश्य देखिए। सर्वप्रथम दोस्तों हम बातचीत करेंगे कुल कितने पदों पर यह वैकेंसी आ सकती है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे विज्ञप्ति कब तक हो सकती है जारी, और सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा। सीईटी 15 गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है एलडीसी के लिए, और एलडीसी का रिटर्न एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। इन 6 पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत कर लेते हैं कि कितने पदों पर अब की बार जूनियर असिस्टेंट मतलब के एलडीसी की वैकेंसी आ सकती है। तो लगभग कुल पदों की यदि बातचीत करें तो दोस्तों लगभग 4500 पदों पर यह वैकेंसी आयोजित हो सकती है। इसका रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इसके 2 फेज होते हैं दोस्तों। फर्स्ट फेज के अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन, और सेकंड चरण के अंदर दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है दक्षता परीक्षा मतलब टाइपिंग टेस्ट प्लस एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि 200 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। इसकी मैं डिटेल के माध्यम से अगले वीडियो के अंदर दोस्तों बातचीत करेंगे। सिलेबस क्या है, कौन सा एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी हम अगले वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम पदों की यदि बात करें तो आरपीएससी के लगभग 50 पद अब की बार आ सकते हैं। शासन सचिवालय के 584 पदों की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है। तो अभ्यर्थना की यदि बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास 584 पदों की मतलब के शासन सचिवालय के जो 584 पद है, अब की बार अच्छी संख्या के अंदर दोस्तों ये पद आए। सुनहरा मौका है शासन सचिवालय के अंदर एलडीसी की नौकरी पाने का। तो दोस्तों अभी तैयारी में जुट जाइए। और अधीनस्थ विभाग या बातचीत करें सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट की, तो लगभग 4000 पदों के आसपास अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इस वीक के एंड तक पहुंच सकती है। अब सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे विभाग है दोस्तों, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे जिला कलेक्ट्रेट के जो ऑफिस है वो आते हैं, आरटीओ ऑफिस होता है, वाटर डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट अधीनस्थ डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो यदि कुल पदों की बात करें तो 50, 584 और 4000, लगभग हम मान सकते हैं कि 4500 पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है। और इसके पदों में बढ़ोतरी ही होना संभव है दोस्तों। मेरे हिसाब से कमी तो इतने 4500 पदों पर तो ये वैकेंसी कम से कम इतने पदों पर तो दोस्तों आएगी ही आएगी। और आज आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी दोस्तों ये न्यूज़ देख ली होगी। बेरोजगारों ने 10,000 पदों पर बेरोजगारों ने 10,000 पदों पर नई भर्ती निकालने की उठाई मांग। एलडीसी भर्ती सरकार उदासीन। 10 साल में केवल एक बार हुई भर्ती दोस्तों, जो कि 2018 के अंदर इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। उस टाइम लगभग 11,284 पदों के आसपास वैकेंसी होनी थी। फिर धीरे धीरे पदों को बढ़ाया गया था। अंत में ये लगभग 13,000 पदों पर वो वैकेंसी कंप्लीट हो गई थी, और 13,000 पदों पर नए स्टूडेंटों को लिया गया, मतलब कि 13,000 एलडीसी उस वैकेंसी के अंदर दोस्तों लगे थे। लेकिन अब की बार इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों नहीं आ पाएगी, क्योंकि एलडीसी के कई सारे पदों को दोस्तों कटौती की गई थी। तो अब की बार लगभग 4500 पदों पर ये वैकेंसी हो सकती है। अब बातचीत करें, मेन चीज़ ये है कि सर विज्ञप्ति कब तक आएगी। कई सारे साथी कई दिनों से इंतजार करें, तो विज्ञप्ति आप मान के चलिए फरवरी महीने में जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जैसे ही सारे विभागों की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगी, उसके बाद एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सारे पदों का एग्जामिन करेगा, सारे रूलों को एग्जामिन करेगा, जांच पड़ताल करके फिर एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट आपका 15 फरवरी से पहले पहले दोस्तों जारी हो जाएगा। सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है सिलेबस में बदलाव होने की। वही 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर के अंदर दोस्तों 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें जनरल साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई और जीके हो गया। बहुत की अधिकतर जीके राजस्थान जीके पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपके इंडिया जीके के और वर्ल्ड जीके के भी रहते हैं, लेकिन उन प्रश्नों की संख्या बिल्कुल कम है। और दूसरा पेपर उसी दिन सेकंड शिफ्ट के अंदर होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होती है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 0.66 का रहता है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो 200 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, और आपके 100 नंबर की टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो सिलेबस में किसी भी तरह का कोई बदलाव मेरे हिसाब से नहीं होगा। फिर तो जब विज्ञप्ति जारी होगी दोस्तों तभी पता लगेगा। अब सीईटी के माध्यम से होगी या नहीं होगी, बिल्कुल सीईटी के माध्यम से होगी। 2 वैकेंसी 10+2 जो सीईटी हुआ था, उसमें 2 वैकेंसीज मेजरली यदि बातचीत करें तो एक तो कांस्टेबल की वैकेंसी थी, दूसरी बड़ी वैकेंसी आपकी जूनियर असिस्टेंट मतलब एलडीसी की भर्ती होने वाली है। अब एलडीसी के लिए सीईटी 15 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी, तो 4500 पद है, तो हम मान सकते हैं कि लगभग 70 से लेकर 75,000 के आसपास स्टूडेंटों को पास किया जा सकता है। मैक्सिमम 70,000 हम मान सकते हैं, 70 या 75 के आसपास, क्योंकि ये 15 गुने से कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट 15 जब पास किया जाता है तो 15 लगभग 17-18 गुना स्टूडेंट पास हो जाते हैं। ऐसा आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी देखा होगा ग्रेजुएशन लेवल के अंदर।
तो सीईटी की कट ऑफ की यदि बात करें तो लगभग जिन स्टूडेंटों के जनरल कैटेगरी से 185 या 190 से ज़्यादा आ रहे हैं वो बिल्कुल रेस के अंदर है। जिन स्टूडेंटों के 185 प्लस है जनरल कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी की कट ऑफ और भी कम रहेगी, लेकिन 185 प्लस जिस भी स्टूडेंटों के नंबर है उनको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर। और ओबीसी के अंदर 170 175 के आसपास। और आप अभी अनुमान के हिसाब से ये मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ 60% से ज़्यादा नहीं रहेगी। 180 प्लस वाला भी जनरल कैटेगरी के अंदर बिल्कुल सेफ जोन के अंदर रह सकता है। तो दोस्तों सुनहरा मौका है, अच्छी तरह से तैयारी करिए। कट ऑफ का अभी कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि जब तक टोटल पदों की संख्या नहीं मालूम है तो हम ये नहीं कह सकते कि लगभग कितने स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। हो सकता है ये वैकेंसी 5000 पदों के आसपास आ जाए, 5500 पदों के आसपास आ जाए। तो आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। यदि आपके 170 180 नंबर है जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरी आपको कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगी। अब एग्ज़ाम कब तक होगा? कई सारे साथियों की ये प्रश्न मेजर रहता है कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम आपका लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही दोस्तों होगा। और मान के चलिए अगस्त या सितंबर महीने, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अभी ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं है। सूचना सहायक हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो गया, जूनियर अकाउंटेंट, ये 3-4 एग्ज़ाम है जो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी फरवरी एंड तक। उसके बाद पशु परिचर का या तो एग्ज़ाम रहेगा या एलडीसी मतलब जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपके जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों अच्छी तरह से तैयारी करिए, सुनहरा मौका रहेगा। शासन सचिवालय की भी 584 600 पदों के आसपास ये वैकेंसी है, सुनहरा अवसर है, अच्छी जॉब है दोस्तों। शासन सचिवालय के अंदर जूनियर असिस्टेंट लगना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है। आरपीएससी के अंदर भी 50 पोस्टों पर ये वैकेंसी होगी। और सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन हो, चाहे वो कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, चाहे आरटीओ ऑफिस हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, कई सारे डिपार्टमेंट है। तो इसमें अच्छे खासे पदों पर लगभग ये 4500 पदों पर ये वैकेंसी होगी। अगले वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि सिलेबस किस तरह का रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना वेटेज रहता है कौन से सब्जेक्ट का। तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।